एक्शन होता हुआ नजर आया, जिसमें एमएलए अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज की गई है। जराये के हवाले से खबर, पुलिस पर हमले के मामले में हो सकती है पूछताछ। दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह के घर पहुंची। एमएलए सपोर्टर्स पर मारपीट का इल्जाम लगा है। मारपीट कर एक मुलजिम को छुड़ाने का भी इल्जाम है। मुलजिम को भगाने के मामले में पूछताछ हो सकती है। वहीं झड़प के दौरान भाग गया है मर्डर आरोपी, जिसमें 6 से 7 सालों से चल रहा था फरार, और कई संगीन केस भी दर्ज थे उस आरोपी के ऊपर। विधायक और समर्थकों पर हमला कर छुड़ाने का इल्जाम लगा है और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह से पूछताछ कर सकती है। जरा के हवाले से खबर। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे और अभी अपडेट क्या है? बिल्कुल शबनम, देखिए अभी तकरीबन दोपहर 2 से ढाई बजे के बीच का मामला है, जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बटला हाउस पहुंची थी। एक पीओ है जिसको प्रोक्लेम ऑफेंडर बोलते हैं, भगोड़ा, जिसको घोषित किया गया था। 2018 का एक मामला है, 307 का एक मुकदमा था, जिसके चलते वो भगोड़ा घोषित किया हुआ था। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब उस अपराधी को पकड़ा जिसके ऊपर ये आरोप था, जिसपे मुकदमा दर्ज था, उसको जब पकड़ा तो विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके समर्थक और स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हुए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम के साथ झड़प हुई है। और झड़प में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का कहना है कि विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने झड़प के दौरान जो अपराधी था, जिसको पकड़ने पुलिस आई थी, उसको छुड़ाकर फरार कर दिया गया। हालांकि 307 का मुकदमा था, 2018 का ये मामला है। 6 से 7 साल हो गए तकरीबन से जो है इसको भगोड़ा घोषित किया हुआ था। शावेज नाम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से एफआईआर की तैयारी की जा रही है और अभी जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो मेडिकल कराने गई है। मेडिकल करा के जब वापस आएगी, उस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और क्या क्या धाराएं लगती हैं ये तय होगा। देन उसके बाद एफआईआर दर्ज किया। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से अब एफआईआर की तैयारी कर चुकी है। पुलिस सूत्रों की माने, जो सीनियर ऑफिसर से जब हमारी बात हुई तब उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एफआईआर इसमें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे कि किन किन धाराओं में किया जाए, क्योंकि अभी मेडिकल के लिए टीम गई हुई है क्राइम ब्रांच की टीम। जब वो वापस आ जाएगी तो एफआईआर ये है कि 100% दर्ज की जाएगी। विधायक अमानतुल्लाह खान के ऊपर सीधा आरोप है, उनके समर्थकों पर सीधा आरोप है पुलिस के जरिए कि पुलिस का कहना है कि विधायक अपने समर्थकों के साथ आए और जो अपराधी था उसको छुड़ाकर फरार कर दिया गया। फिलहाल पुलिस अमानतुल्लाह खान के घर पे भी गई थी अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करने के लिए। अमानतुल्लाह खान वहां पर नहीं मिले। उसके बाद कई और ठिकानों पर भी छापेमारी की है। हालांकि पुलिस अभी जामियानगर थाने में क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, डीसीपी साउथ ईस्ट, वो भी इस वक्त जामियानगर थाने में ही मौजूद हैं। शबनम, बिल्कुल। सैयद मुबशिर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला जब इतना संजीदा हो गया है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से, खुद अमानतुल्लाह खान की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने आया है अपने बचाव में? बिल्कुल, देखिए अमानतुल्लाह खान से कोशिश जरूर की थी, उनका फोन स्विच ऑफ था, लेकिन उनके करीबियों से बात करने की थी तो उन्होंने बोला कि अमानतुल्लाह खान यहाँ पर नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से भी किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया कि मामला क्या था, किस तरीके। सिर्फ जो भी अभी पूरी पिक्चर निकल के आ रही है वो पुलिस की तरफ से जो कहा गया है वही निकल के आ रही है। हालांकि अमानतुल्लाह खान से किसी की अभी बात नहीं हो पाई, ना ही अमानतुल्लाह खान जो है अभी घर पर मौजूद थे। पुलिस गई थी उनके घर पर, लेकिन अमानतुल्लाह खान वहां पर नहीं मिले। विधायक और जो उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो उनके घर के बाहर लगी हुई है। साफ तौर पर उनका कहना था कि जब उनसे कुछ समर्थकों से बात हो, यह आरोप है, इस तरह पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेके जा रही थी। अगर उनको लेकर जाना था तो कोई वारंट था उनके पास, कोई अरेस्ट वारंट था या किसी तरीके का कोई नोटिस था, उसके बिना पर वो सब चीजें नहीं दिखाएगी, ऐसा कि आरोप पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यही कहना था, जो भी चीजें थी वो पुलिस की तरफ से निकल कर आई कि हम आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया था, क्राइम ब्रांच की टीम अरेस्ट करी थी, बैकअप के लिए और फोर्सेज आ रही थी। उसी बीच स्थानीय लोग वहां पहुंचे, उनके साथ झड़प हुई। उनमें से विधायक अमानतुल्लाह खान को किसी ने फोन किया, तो विधायक अमानतुल्लाह खान अपने और समर्थकों के साथ आए और उनके साथ झड़प में उस आरोपी को, जो आरोपी है जिसमें 307 का मुकदमा दर्ज है, 2018 का मामला बताया जाता है, उसको छुड़ाकर फरार करा दिया गया है फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।